बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए जो सूटेबल कंडीशंस हैं वो, और इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे करना है। सीड की जो जर्मिनेशन है, मैं आपको लास्ट टॉपिक में थोड़ा सा इसका इशारा दे चुका था। आज हम उसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन सी हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंटरनल कंडीशंस हम देखते हैं कि इंटरनल कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं इसकी जर्मिनेशन के लिए। तो वो हमारे पास दो चीज़ें हैं जी। एक है लिविंग एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो जो है वो लिविंग होगा, जाहिर सी बात है उसके सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, वो लिविंग है। अगर वो डेड नहीं है, वो लिविंग है तो ही वो आगे ग्रो कर सकते हैं। बेसिक चीज़ जो है वो एम्ब्रियो ही है जिसने आगे डेवलपमेंट करवानी है। और उसके अलावा इनफ फूड स्टोरेज है, इनफ फूड स्टोरेज जो है वो होनी चाहिए। वो इनफ फूड स्टोरेज कहाँ से आती है? वो इनफ फूड स्टोरेज बेसिकली आप कहते हैं कि जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है उसी में वो मौजूद होती है जब तक यानी नई रूट या नई शूट नहीं निकली। जैसे ही फर्स्ट रूट अराइज होती है वो बाकी ग्रोथ के लिए जो खुराक है और पानी है, मिनरल्स हैं, वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। तो इंटरनल कंडीशंस ये ज़रूरी हैं, लिविंग एम्ब्रियो होना चाहिए और इनफ फूड स्टोरेज होनी चाहिए। और अगर एक्सटर्नल कंडीशंस को आप मद्देनज़र रखते हैं तो एक्सटर्नल कंडीशंस में दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी वो है वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी है। पानी काफ़ी मिकदार में सॉइल में मौजूद होना चाहिए। इसकी रीज़न है कि जो सीड है उसके अंदर जब वो उसको हम बोते हैं तो उसके अंदर वाफिर मिकदार में या काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद नहीं होता कि उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट वो करवा दे। इतनी तो ज़रूर है उसके अंदर पानी मौजूद है कि वो यानी उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट करवा दे। लेकिन जब तक जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई उसके लिए पानी की इनफ मिकदार चाहिए, जो पानी माइक्रोपाइल के ज़रिए से इंटर होता है और वो इम्बाइब करता है ना, जब यानी सीड उसने इम्बाइब करना है यानी कि चूसना है किस्म का पानी को, यानी उसने सोख कर लेना है, तो वो फिर स्वेल होता है और सीड को टूटता है। तो उसके लिए चाहिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आप कहेंगे कि फॉर स्प्लिटिंग सीड कोट को तोड़ने के लिए और जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सेकंड नंबर पे जो खुराक मौजूद है उसके अंदर उसकी डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड है। जाहिर सी बात है जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगी खुराक, उससे एनर्जी कैसे हासिल की जा सकती है? तो उस स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, उसकी डाइजेशन के लिए पानी ज़रूरी होता है और सीड कोट की स्प्लिटिंग के लिए पानी की काफ़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। तो पानी सबसे पहली कंडीशन जो है वो एक्सटर्नल कंडीशंस में वो पानी है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो वाफिर मिकदार में होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है आगे आ जाती है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर देखते हैं कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए एक्सटर्नल कंडीशन में, पहली वाटर है फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बेटा उसकी रेस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है, रेस्पायरेशन से ही एनर्जी हासिल की जाती है और रेस्पायरेशन के बाद जब वो एनर्जी हासिल होती है तो उसी एनर्जी से फिर आगे जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसको कंटिन्यू किया जाता है। और ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आता है जी टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो भी एक ख़ास हद तक है और ऑप्टिमम जो है वो 25 से 30 तक, 25 से तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एवरेज होता है। ये मुख्तलिफ रेंजेस बढ़ी जाती हैं, आप यहाँ पे इस बुक में और पढ़ेंगे। किसी बुक में थोड़ी बहुत यानी 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क भी हो सकता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ होती है। सीड जर्मिनेशन आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं वो याद रखनी है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पानी इतना ज़रूरी क्यों है, पानी की क्या अवेलेबिलिटी, पानी जो है वो क्यों इतना ज़रूरी है, उसकी क्या सीड जर्मिनेशन में किरदार क्या होता है। तो यहाँ तक तो ये था। उसके बाद लाइट का आपकी बुक में लिखा हुआ है कुछ ना बेटा, पौधे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड हैं वो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो जल्दी ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो सीड जर्मिनेशन नहीं होती बल्कि रिटार्ड हो जाती है, स्लो पड़ जाती है या इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। फिर है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। बेटा जो गैमेटोजेनेसिस है इसको समझना है आपने ध्यान से।
यहाँ तक तो हम आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दो वर्ड हैं, एक है गैमीटो, ये गैमीट्स के लिए है, और एक जेनेसिस है, जनरेटिंग से या प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन। यानी गैमीट्स प्रोडक्शन जो है, गैमीट्स फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन के मानों में भी है। यानी गैमीट्स की फॉर्मेशन जो है उस अमल को आप गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस जो है बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अमल होता है, आप पढ़ चुके हैं ये सेक्सुअल और सेक्सुअल का फ़र्क। और इसमें याद रखना है कि जो गैमीट्स बनते हैं ये बनते हैं जी फीमेल और मेल के अलग अलग स्पेशल ऑर्गन्स हैं। इन स्पेशल ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन है जी, एक मेल में है टेस्टीज और फीमेल में है ओवरीज। ये ई हो तो ये जमा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके डिटेल में बता दूंगा। टेस्टीज और ओवरीज हैं। टेस्टीज ने जो है इनमें होती है मियोसिस, इनमें मियोसिस का अमल होता है और यहाँ से आगे बनते हैं स्पर्म्स। ये मेल गैमीट्स हैं, जबकि यानी आप इसको कहेंगे ये मेल गैमीट है। और जो ओवरीज हैं इनमें जब मियोसिस होती है तो ये बनाते हैं ओवम या एग। ओवम एक को कहते हैं, ओवा ज़्यादा को कहते हैं। एग है जो कि फीमेल गैमीट है। अब ये मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में जब फ्यूज़ करते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट ने आगे डिवाइड करना है, माइटोसिस करनी है और एम्ब्रियो, और फिर आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये होता है कि उसमें गैमीट्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। मेल में अगर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, और फीमेल में अगर एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स कि इट इज़ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल में अगर कहें तो उसमें वो बियर्ड ग्रोथ है या आवाज़ की ग्रेवनेस है, भारीपन है। और जो फीमेल हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो है वो तो बेसिकली आता ही है प्राइमरी में, उसमें इनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है और मिल्क प्रोडक्शन वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक ये बातें आपने याद रखनी है बेटा। कंडीशंस है सीड जर्मिनेशन के लिए, और उसके अलावा गैमीटोजेनेसिस है क्या, कहाँ होती है, गोनेड्स क्या होते हैं। ये जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनमें ये काम हो रहा है गैमीटोजेनेसिस का, उनको बोलते हैं गोनेड्स। ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, इनके अलावा इन्होंने हार्मोन भी प्रोड्यूस करने होते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह। गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है, और ओवम का बनना oogenesis है, यानी एग का बनना oogenesis कहलाता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।